प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ऑक्सीजन प्लांट में उत्कर्ष पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। सेल आरएसपी में सेवानिवृत्ति से पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी आयोजित। और सामंत माधव चंद्र राउतराय सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ऑक्सीजन प्लांट में 7 अक्टूबर 2021 को एक उत्कर्ष पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। महाप्रबंधक प्रभारी ऑक्सीजन प्लांट सुश्री आशा करथा ने समारोह की अध्यक्षता की और श्री गुलाब चंद महंत, जय नारायण के राव, दिलीप कुमार मिश्र और प्रशांत कुमार मिश्र को एयर सेपरेशन यूनिट 3 ASU 3 के ठंडे पानी पंप मोटर A CWPA को बिजली और नियंत्रित आपूर्ति को सफलतापूर्वक संशोधित करने के लिए पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक श्री DK पंडा ने विभाग के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि आने वाले जा संपर्कों में फ्लैश ओवर के कारण ठंडा पानी पंप CWP मोटर A का मॉड्यूल क्षतिग्रस्त हो गया था और मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया जा सकता था। इसी वजह CWPA मोटर का काम बंद हो गया था। ASU 3 का संचालन केवल ठंडे पानी वाले मोटर B पर निर्भर था, जिसके टूटने से ASU 3 ढाप पड़ सकता था, जिससे स्टील और हॉट मेटल बुरी तरह प्रभावित हो सकते थे। ठंडा पानी पंप मोटर A को बिजली आपूर्ति के लिए जल्द से जल्द बहाल करना आवश्यक था, इसलिए ठंडा पानी पंप मोटर A के बिजली और नियंत्रित कनेक्शन को ठंडा पानी पंप मोटर A में बिजली की बहाली के लिए दूसरे स्पेयर मॉड्यूल में स्थानांतरित किया गया। लेकिन ठंडा पानी पंप मोटर A के ऊपर सीधे मॉड्यूल का उपयोग बिजली की आपूर्ति के लिए नहीं किया जा सका। कार्य की तात्कालिकता को समझते हुए टीम सोच विचार करने पर विवश हो गई। उन्होंने MCC 1 में मॉड्यूल के नीचे 6 इंच ऊंचाई के खाली अडप्टर चैम्बर को संशोधित किया। इस संशोधित के साथ 5F3 में मूल पावर केबल को लचीले कॉपर केबल के माध्यम से स्प्रेयर मॉड्यूल 6F2 के पावर केबल कनेक्टर को जोड़ा गया था। इसी तरह 5F3 में मूल नियंत्रित केबल को बाधित नहीं किया गया और 21 कोर गुना 1.5 वर्ग मिलीमीटर नियंत्रित केबल को उचित फेरुलिंग केबल के साथ 5F3 से 6F2 तक जोड़ा गया। इस प्रकार 6F2 में स्पेयर मॉड्यूल ने ठंडा पानी मोटर A को बिजली देना शुरू कर दिया। बिजली और नियंत्रित सर्किट के लिए जंपर केबल्स तैयार किए गए और संशोधित सर्किट को चालू किया गया, जिससे फ्लैश ओवर के 2 दिनों के भीतर संचालन के लिए ठंडा पानी मोटर A की उपलब्धता बहाल हो गई। इस प्रकार 2 मॉड्यूल को जोड़ने के लिए एडाप्टर बॉक्स का उपयोग करने का विचार न्यूनतम डिस्कनेक्शन और अधिकतम सुरक्षा के साथ किया गया था। पूरी बहाली जल्द से जल्द संभावित समय में की गई, जिसके संयंत्र के उत्पादन और निष्पादन को बरकरार रखा जा सका। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विकास केंद्र में 11 अक्टूबर 2021 को सेवानिवृत्ति से पूर्व कर्मचारी के लिए सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी आयोजित की गई। महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक एवं प्रशासन श्री B कुल्लू ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक कार्मिक कल्याण कैंटीन टाउन एवं मेडिकल श्री GR दास भी उपस्थित थे। अधिकारियों सहित कुल 29 कर्मचारी अक्टूबर 2021 के महीने में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस कार्यक्रम से सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन यापन की दिशा में सरल बदलाव को मद्देनजर रखते हुए स्वस्थ एवं सुरक्षितता के लिए कई विषयों को शामिल किया गया था। तकनीकी सत्र में शामिल थे उप महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री R सड़ंगी द्वारा अंतिम निपटान बकाया और वित्तीय सुरक्षा योजना सुचारू अंतिम निपटान और सेल मेडिक्लेम योजना के लिए प्रक्रिया संयुक्त रूप से सहायक प्रबंधक नगर सेवा श्री HK साहू,
वरिष्ठ प्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री NC दास एवं महाप्रबंधक कार्मिक श्री GR दास ने लिया तथा सहायक महाप्रबंधक C&IT श्री VP आचार्य द्वारा IT के सुरक्षित उपयोग पर आधारित सत्र लिया गया। सॉफ्ट स्किल सत्र में माइंडसेट फॉर स्मूथ ट्रांजिशन टू ए न्यू फेज ऑफ लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्ति उपरांत सुचारू बदलाव के लिए जरूरी मानसिकता उप महाप्रबंधक SP 2 श्री वीरेंद्र सिंह साहोटा द्वारा और अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना अपने शरीर और दिमाग को जाने वरिष्ठ DMO OHSC डॉक्टर S कुमार द्वारा किया गया। कार्यशाला का संचालन प्रबंधक कार्मिक श्री राजीव मुखर्जी और RSP के कर्मचारी कल्याण विभाग की टीम द्वारा किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम माने जाने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज का व्यक्तित्व है सामंत माधवचंद्र राउतराय। 1827 में सामंत माधवचंद्र राउतराय के नेतृत्व में तपनगढ़ के लोगों ने अंग्रेजों के दमनकारी शासन के खिलाफ उन्हें लगान देने से इनकार करके आवाज उठाई। ब्रिटिश अधिकारियों ने तपांग के दलबेहरा को बकाया किराया तुरंत चुकाने और खोर्दा की अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए एक अल्टीमेटम भेजा। जब दलबेहरा माधवचंद्र ने अल्टीमेटम की अनदेखी कर दी तो लेफ्टिनेंट कर्नल हारकोट ने तपांग के पास खंड गोड़ा के युद्ध के मैदान में जून 1827 में ब्रिटिश सेना के एक दल के साथ तपांग तक चढ़ाई की। दलबेहरा को बाद में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा और बाद में उन्होंने माफ़ कर दिया गया। अंत में हम दर्शकों के लिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे। आसपास के क्षेत्रों में जल संचय और जल जमाव से रोके से बचें। पानी की टंकियों, कूलर, रेफ्रिजरेटर, डीप ट्रे की साप्ताहिक सफाई सुनिश्चित करें। पानी के कंटेनरों और गली टैप को अच्छी तरह से ढक कर रखें। मच्छरों को प्रजनन क्षेत्रों को कीटाणु रहित करें और मच्छरदानी का उपयोग करें। सुरक्षित और स्वस्थ रहें और राउरकेला को एक बेहतर सुरक्षित स्थान बनाएं। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।